हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा वैदिक काल में भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का सही निरूपण करती है? तो कौन सी करती है? ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो किस युग को काला युग कहा जाता है? ऑप्शन डी, मध्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दशा भारतीय स्त्रियों की स्थिति में सुधार का परिचालक है? ऑप्शन सी, संचार के साधनों में महिलाओं की अधिक चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों को विभिन्न अधिकारों से वंचित करने में सबसे अधिक योगदान किसने किया? तो ऑप्शन बी, मुस्लिम शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करने वाले समाज सुधारक का नाम क्या है? ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण था? ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार की संरचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैतृक संपत्ति में पिता के साथ साथ पुत्र को बराबरी का हक किस प्रणाली में मिला हुआ था? तो ऑप्शन बी, मिताक्षरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद स्कूल का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद स्कूल का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन ए, रशीद अहमद गंगोही। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? रशीद अहमद गंगोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए व्यापक आंदोलन किया। यह कथन है सत्य या बी, आंशिक रूप से सत्य, डी, विवादपूर्ण या असत्य? तो ये क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धर्मशास्त्र में यह कहा गया है कि स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के साथ, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना आवश्यक है? तो किसमें? ऑप्शन ए, मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सन 1929 में एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित करने में सबसे अधिक योगदान किया? तो किसने किया? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा कूट में दिए गए उत्तरों में सही जोड़े इंगित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये सुधारक है, इन्होंने कौन कौन से प्रयत्न किया? तो राजा राममोहन राय ने, ये किससे संबंधित है? यह है ब्राह्मण समाज से। और स्वामी दयानंद किससे संबंधित है? यह है स्त्री शिक्षा से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे है? विधवा पुनर्विवाह से। और जवाहरलाल नेहरू किससे है? ये समताकारी सामाजिक कानून से। तो ये क्या आया हमारा? ये आया हमारा 3, 4, 1, 2। ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाल विवाह के निरोधक अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया? तो किसके द्वारा? सन 1921 में पारित किया गया, सन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दो वाक्य कथन 1 तथा आर के रूप में दिए गए हैं। कूट में दिए गए उत्तरों में से इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन करें। तो कथन 1 क्या कहता है? 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया। यह कारण क्या है? आर, स्वामी दयानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो ए सही है और किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता सबसे पहले दी गई थी? तो कब दी गई थी? सन 1856 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 33% स्थान सुरक्षित रखने के लिए एक केंद्रीय अधिनियम पारित हुआ सन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दशा स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है? ऑप्शन ए, आर्थिक जीवन में प्रवेश, या ऑप्शन बी, समानता के अधिकार, ऑप्शन सी, राजनीतिक सहभागिता, ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन बी सन 1975 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के लिए जीवन की एक प्रमुख समस्या है? ऑप्शन सी स्त्रियों के विरुद्ध अपराध। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हिंदू स्त्रियों की वर्तमान समस्या नहीं है? ऑप्शन सी बहुपत्नी विवाह समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत की तुलना में निम्नलिखित में से किसे आप मुस्लिम स्त्रियों की वर्तमान समस्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए महर की राशि को न्यूनतम होते जाना, ये क्या है? मुस्लिम स्त्रियों की वर्तमान समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनजातीय स्त्रियों की वर्तमान समस्या को अभिव्यक्त करती है? तो क्या आएगा? पुरुष प्रधान संस्कृति में वृद्धि। ऑप्शन बी बाल विवाह का प्रचलन। ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता में कमी। और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1891 में पारित सहमति आयु अधिनियम को संभव बनाने के लिए प्रयास करने वालों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अधोलिखित में कौन थे? ऑप्शन सी बी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा स्त्री जिस प्रथा के अनुसार संतान पैदा कर सकती थी उसे कहते थे, तो उसे क्या कहते थे? इस विधवा स्त्री जिस प्रथा के अनुसार संतान पैदा कर सकती थी उसे कहते थे ऑप्शन बी नियोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्गी व मैत्री किस युग की भारतीय ऋषि महिलाएं थी? ऑप्शन ए वैदिक युग की। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुशासन पर्व किस भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग है? ऑप्शन सी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है? ऑप्शन बी 600 वर्ष पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के, युवा अवस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन बी किसने कहा था? मनु ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों की निम्न दशा के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? कन्यादान का आदर्श। ऑप्शन बी स्त्रियों की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता। ऑप्शन सी वैवाहिक कुरीतियां। ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? तो ऑप्शन बी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश में निरक्षर स्त्रियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 24.76 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीयत अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? शरीयत अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सन 1937 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन बी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा निरोधक अधिनियम किस सन में बना? ऑप्शन बी 1829 में। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन डी 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में भक्ति और धार्मिक संवेदना के साथ मुक्त राष्ट्रीय पुनर्संरचना का भाव मिला होता था? ऑप्शन बी रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष विवाह अधिनियम 1872 को बनवाने में किस समाज सुधारक का विशेष था? तो ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन बी 1929 में। नेक्स्ट, वर्तमान में कानून विवाह के लिए लड़के व लड़की की आयु क्या है? 21 व 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम किस सन में बना? और फ्रेंड, जो वर्तमान में जो लड़की की शादी की आयु है वो कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम किस सन में बना? तो ऑप्शन सी 1937 में। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है ये पहले का है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वे वाले मैं आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन बी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलग रहने तथा भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन बी 1946 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन डी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू नाबालिग तथा संरक्षकता अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन बी 1956 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम विधवा स्त्री को पति के संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाता है? ऑप्शन सी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में प्रख्यात संत एवं सुधारक तथा निम्न जातियों में अधिक लोकप्रिय घासीदास का संबंध अधोलिखित में से किससे? ऑप्शन डी, सतनामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं से संबंधित किस बुरी प्रथा के साथ गुरु नानक के पौत्र धर्मचंद्र वैदिक का संबंध जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए, बाल हत्या से। नेक्स्ट है, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कब पारित हुआ? ऑप्शन डी, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1854 की शिक्षा पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, शिक्षा के माध्यम से विषय में निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम माध्यम अंग्रेजी है, परंतु इसे देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था क्योंकि ऐसा समझा गया कि यूरोपियन ज्ञान देशी भाषाओं द्वारा ही जनसाधारण तक पहुंच जाए। और सेकंड क्या है हमारा, ग्रामों में देशी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोली जाए। थर्ड क्या है हमारा, निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता पद्धति चलाई गई। फोर्थ, कंपनी के 5 प्रांतों में एक निदेशक अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया जो कार्य की उन्नति पर दृष्टि रखे और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजे। नेक्स्ट क्या है हमारा, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कोलकाता, मुंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया, तो हमारे सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने 1854 के पश्चात हुई शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किस वर्ष W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की? ऑप्शन सी, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में मानव निर्मित अकाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, 1943 बंगाल अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी, 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1902 ईस्वी में कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की? ऑप्शन सी, थॉमस रैले। नेक्स्ट है, रैले आयोग के भारतीय सदस्य कौन थे? तो N.K. मजूमदार और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट है, रेले आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना। ऑप्शन बी, विश्वविद्यालयों को संविधान तथा कार्य क्षमता में विषय में सुझाव देना। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन बी, 1904 में। नेक्स्ट, किस मुद्रा कानून के द्वारा सारे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में रुपये का एक मानक किया गया? और जो ऑप्शन सी, 1835 में। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन की जीवनी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो रोनाल्डसे ने लिखी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1906 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस प्रगतिशील रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी थी? ऑप्शन सी, बड़ौदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष के प्रस्ताव से सरकार ने निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया? ऑप्शन ए, 21 फरवरी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने किस वर्ष कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे और कब की थी? ऑप्शन बी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग के भारतीय सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन बी, डॉक्टर M. जियाउद्दीन अहमद। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैडलर आयोग की सिफारिश में क्या शामिल है? ऑप्शन ए क्या फर्स्ट क्या माना है, स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है, उत्तर माध्यमिक शिक्षा चरण के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के नियमों को बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। थर्ड, पुरानी संबंधी विश्वविद्यालय जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे के स्थान पर केंद्रीय एकाकी आवासिक अध्ययन
और स्वायत्तपूर्ण संस्थाएं बननी होनी चाहिए। फोर्थ, महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए और कोलकाता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे ये फोर्थ सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विद्यालयों को उनकी स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा किससे संबंधित है। संबंध विश्वविद्यालय मैसूर, ये कब बना? 1916 में। पटना विश्वविद्यालय वह हमारा 1917 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में। और उस्मान विश्वविद्यालय बना हमारा 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1847 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहरे शासन के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन है 1919 में मोंटेग्यू चिम्सफोर्ड तथा के अधीन सुधारों के अधीन प्रांतों में शिक्षा विभाग लोक निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में दे दिया गया। सेकंड, केंद्रीय सरकार ने शिक्षा में रुचि रखनी बंद कर दी और इस विभाग को अन्य विभागों में मिला दिया गया। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया। थर्ड, वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारों ने यथेच्छ शिक्षा योजनाओं को हाथ में नहीं लिया। फोर्थ, लोकोपकारी पुरुषों की सहायता से शिक्षा में बहुत विकास हुआ। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ ये सब शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय परिणित आयोग ने सर फिलिप हॉर्टेक की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा? ऑप्शन बी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या हॉर्टेक समिति 1929 की उपाधियां थी? ऑप्शन ए क्या था? इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की निंदा की तथा सुधार के एकीकरण की नीति की सिफारिश की। ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा के विषय में कहा गया कि इसमें मैट्रिक परीक्षा पर बल ही दिया गया। इसने सिफारिश की कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल स्तर पर ही रोकी जाए और कॉलेज प्रवेशों पर रोक लगाई जाए, उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय शिक्षा की दुर्बलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और विवेकहीन प्रवेशों की आलोचना की गई जिनसे स्तर गिरते हैं। तो ऑप्शन डी ये सब इसमें उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा, 1937 में महात्मा गांधी ने अपना पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षा अथवा वर्धा योजना की संख्या दी। सेकंड क्या है, जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। इसने अध्यापकों के प्रशिक्षण और परीक्षण तथा प्रशासन के सुझाव भी दिए। थर्ड क्या कहता है हमारा, योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था जिसे शिक्षकों के वेतन प्रबंध हो जाता था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा तथा 7 वर्ष तक विज्ञापन करना था। फोर्थ क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने और मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने से यह योग सफल नहीं हो सकी। तो इसमें हमारे ये सब सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा की सर्जेंट योजना के विषय में सत्य है। ऑप्शन ए 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जिसे प्राय सर्जेंट योजना कहा जाता है। बी, इस योजना के अनुसार देश में प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कनिष्ठ और उच्च आधार विद्यालय स्थापित करने थे और 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की योजना थी। सी, इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर देनी थी। इस योजना में 40 वर्ष में देश में सभी पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था। यह ऑप्शन डी ये सब इसमें सही थे, सत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने नवंबर 1948 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी? ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग की प्रमुख सिफारिशों में शामिल था। तो इसमें क्या क्या शामिल था? ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट क्या कहता है, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन
सेकंड, उस शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें सामान्य शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। थर्ड, प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, सभी विश्वविद्यालयों के स्तर पर एक समान किया जाए और ऊंचा उठाए जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। फोर्थ, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देख रेख करे। तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सब शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामानंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, रामानंद विष्णु को नहीं राम को भक्ति का आराध्य मानते थे। इस दृष्टि से उन्हें राम संप्रदाय के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? बी, विवेचन काल के दौरान उत्तर भारत में रामानंद वैष्णव भक्ति के और प्रमुख विद्वान संत थे। सी, रामानंद द्वारा लिखित एक पद आदि ग्रंथ संकलित है। ऑप्शन डी ये सभी। फ्रेंड्स, जितने भी आयोग थे इससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।